जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, कलहन को राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था। राजतरंगिणी जो पुस्तक कलहन द्वारा लिखी गई है, इस पुस्तक को आगे किसने बढ़ाया था, इस पुस्तक में आगे किसने ऐड किया था, किसने लिखा था। तो ऑप्शन ए विल्हन और मेरुतुंग, ऑप्शन बी विल्हन और ममट, ऑप्शन सी जॉन राज और श्रीवर, ऑप्शन डी जॉन राज और मेरुतुंग। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन राज और श्रीवर ने राजतरंगिणी पुस्तक में पुस्तक को आगे बढ़ाया था। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो कलहन द्वारा। कलहन का वास्तविक नाम क्या है, प्रश्न बनता है। तो कलहन का वास्तविक नाम कल्याण है, यह भी याद रखिएगा। और राजतरंगिणी में किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा की यह पुस्तक है और कश्मीर के इतिहास का लिखा गया है। कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। और कलहन किस राजा का राज दरबारी कवि था, तो कलहन कश्मीर के राजा हर्षदेव हर्षवर्धन मत समझिएगा, ये हर्ष नाम ऑप्शन में रह सकता है, हर्ष सिर्फ हर्ष। तो ये हर्षदेव राजा हर्षदेव जो कश्मीरी के राजा थे, उसका राजकवि था, सही बात है, राजकवि था। कलहन का वास्तविक नाम कल्याण था। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, जो प्रश्न बन सकता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब के शासनकाल के समय में हिंदू सेनापतियों की संख्या ज़्यादा थी। कितने थी, तो 33%। औरंगजेब के समय में 33% जो हिंदू थे। और हिंदू में ही कहाँ के, हिंदू में भी हिंदू मराठा सेनापति थे औरंगजेब के समय में उसके सेना में। अगर पूरा इतिहास देखा जाए मुगल का, तो अकबर के समय में जो कुल सेनापति थे 16% हिंदू थे, जहांगीर के समय में 20%, शाहजहां के समय में 24% और औरंगजेब के समय में 33% थे जो कि हिंदू थे 33%। और 33% में भी अधिकतर मराठा थे, मराठा सेनापति थे, हिंदू थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब का राज्य अभिषेक किस शासक का, मुगल शासक का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। तो औरंगजेब का ही राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था, 2 बार इन्होंने राज्य अभिषेक अपना करवाया था। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन और नवरोज जो त्यौहार थे उसे मनाने पर रोक लगा दिया था और जजिया कर को फिर से लागू कर दिया, जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। उस जजिया कर को जो कि हिंदुओं के लिए था, उसे फिर से लागू कर दिया था। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में 1707 में अहमदनगर में हुई थी 1707 में अहमदनगर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन है डफरिंग, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी मेयो, ऑप्शन डी रिपन, ऑप्शन सी मेयो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। 1872 में पहली जनगणना हुई थी जो कि प्रायोगिक थी। और रेगुलर जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, तो रिपन के कार्यकाल से रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गई थी। रिपन के कार्यकाल में 1881 से रेगुलर जनगणना स्टार्ट हो गई थी। और पहली जनगणना मेयो के शासनकाल में हुई थी। अब मेयो एक ऐसा गवर्नर है जिसके की मृत्यु या हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए IG भंडारकर, ऑप्शन सी VD सावरकर, ऑप्शन सी आर दास, ऑप्शन डी सरदार भगत सिंह। तो अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने की थी, अभिनव भारत की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए महात्मा ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी NS काजरोलकर, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। दलित वर्गों का संघ, इसकी स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। BR अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, चैत्य भूमि कहते हैं, और जो कि दादर मुंबई में स्थित है।
इम्पोर्टेंट जो आने वाले प्रश्न में है, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं, कुछ समाधि स्थलों को हम लोग समझ लेते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, जो कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली में स्थित है। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को कहते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, जो कि दिल्ली में रिंग मार्ग पर स्थित है, रिंग मार्ग चौराहा पर। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, किसान घाट कहते हैं चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को। के.आर. नारायणन के समाधि स्थल को उदय भूमि कहते हैं, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण कहते हैं। गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को नारायण घाट कहते हैं। जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल को मैंने बता दिया, चैत्य भूमि कहते हैं। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहते हैं। शंकर दयाल सिंह के समाधि स्थल को कर्म भूमि कहते हैं। और चंद्रशेखर जी के समाधि स्थल को जननायक स्थल कहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को सदैव अटल कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उनका मैंने एक लिस्ट दे दिया है, 15-16 लिस्ट बता दिया मैंने। सेशन कैसा रहा, वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कितना हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।